एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं सोनार की ठुक ठुक और लोहार का धम। भारत ने कुछ वैसा ही किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर बड़ी हलचल दिखनी शुरू हो चुकी है। एक हड़कंप सा मचा हुआ। आनन फानन यूनुस ने एक बैठक भी बुलाई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस बार भारत ने जब अपना बजट निर्धारित किया तो ये देखने को मिला कि बांग्लादेश को जो अनुदान मिलता था उसे 50% घटा दिया गया। ये करना बहुत जरूरी था। अब अगर बांग्लादेश में अच्छी सरकार आती है और अच्छे रिश्ते की बात होती है तो अलग बात है, नहीं तो बांग्लादेश को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेश भारत को ट्रीट कर रहा है। और भारत छोटे मोटे गेम नहीं खेलता है, भारत बहुत लंबा गेम खेलता है। इसका असर दिखना भी शुरू हुआ है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मुसीबतों को भारत कम नहीं कर रहा है। जहां बांग्लादेश के लिए भारत ने अपने अनुदान को घटाया है, तो वहीं भारत सरकार ने साल 2026 में अफगानिस्तान के लिए मदद बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बार अफगान तालिबान ने खुशी का इजहार किया है। तालिबान के बड़े नेता ने इसे दोनों देशों के बीच संबंधों के मजबूत होने का संकेत भी बताया। साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपनी डेवलपमेंट सहायता को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए किया है। तालिबान के जो राजदूत हैं और वरिष्ठ नेता है सुहेल शाहीन, उन्होंने कहा कि भारत के अफगानिस्तान को लेकर बजट वृद्धि बहुत ही बड़ी बात है और ये दिखलाता है कि दोनों देश अपने संबंधों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने भारत को सीधे न्योता दिया कि आइए हमारे देश में और भी निवेश कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान को झटका लगना तो जाहिर सी बात है। पाकिस्तान में कई सारे कांड हो रहे हैं और यहाँ अफगानिस्तान भारत के साथ रिश्तों को अच्छा कर रहा है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि दूसरा एक बड़ा मामला है यूरोपीय यूनियन और भारत का डील। इसके बाद से ही दुनिया भर में हलचल शुरू हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वो देश थे जो खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ कम लगा था। भारत के ऊपर आज भी ज्यादा टैरिफ है, 50% का टैरिफ है। इस बीच ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड डील करके दुनिया को बड़ा संदेश दिया। इस डील ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत के दो ध्रुव विरोधी पाकिस्तान बांग्लादेश सहमे हुए हैं। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस यूरोप से ट्रेड डील करने में जुट गए हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। इस महासंकट से निपटने के लिए कई तरह की बातें कही जा रही है। दोनों देशों में अपनी अपनी सरकारों से कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से यूरोपीय यूनियन को मनाओ। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत और यूरोप की ट्रेड डील ये दिखलाती है कि दुनिया का व्यापार खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका तरीका बदल रहा है। दुनिया के देश अब भी विशाल बाजारों की तलाश कर रहे हैं जहां पर नियम हो, भरोसेमंद सहयोगी हो। भारत और यूरोप की बातचीत इस अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता की तलाश है। इनके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 20 साल तक बातचीत चली और अब जाकर भारत फाइनल हो चुका है। यूरोपीय संघ भारत का नंबर 1 पार्टनर भी बन रहा है। अब 17% सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि हम भी बहुत सारा माल यूरोप में भेजते थे और हम अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। ये भी अब पाकिस्तान में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हमें क्या मिल रहा है फायदा। हम डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद किए जा रहे हैं, उनके लिए ये भी कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, लेकिन इस ट्रेड डील से तो सारी की सारी बात ही पलट कर रख रही है। तो ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ यही देश नहीं बल्कि बांग्लादेश के यूनुस ने भी आनन फानन एक बैठक की है। पर उस बैठक से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जेफरी एप्स्टीन की फाइलें, तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं। उसमें हरदीप सिंह पुरी का एक ईमेल निकल कर सामने आया है। हालांकि उस ईमेल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और भारत के नेता क्या कर रहे थे उस इंसान के साथ। जेफरी एप्स्टीन के बारे में मैंने जैसा कि अपनी एक वीडियो में बताया कि ये शख्स उस समय
जिस समय तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, अमेरिका का एक बहुत पावरफुल इंसान था, जिसके पास ढेर सारे कनेक्शंस थे, जिसके पास नीति बदलने की क्षमता थी। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके साथ कांटेक्ट भी करते थे। अब ये कई तरह की चीजों को करता था, एक अपराधी भी था, इसके अपने अलग अलग कारनामे थे, अलग अलग कांड थे। तो कुछ लोगों को उन कांड की जरूरत थी, वो उधर जाते थे। भारत कहाँ गया? भारत के हरदीप सिंह पुरी का जब ईमेल चेक किया गया कि क्या ईमेल भेजा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है भारत ने, इस ईमेल में सिर्फ लिखा हुआ है मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारा फलना बहुत अच्छा जा रहा है, हम इस जगह पे बहुत अच्छा निवेश कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर इस चिट्ठी का सार था, हमारे देश के अंदर पैसा लगाइए, हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, उसके लिए मदद करिए। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के जो ये नए नेता है वो किस तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं किसी भी तरीके से भविष्य हमारा अच्छा हो, अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो। तो ऐसी जगहों पर भी जेफरी एप्स्टीन जो कि बहुत बदनाम है, वैसी जगहों पर भी वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि भैया निवेश दे दो। तो भारत उस तरफ फोकस अपना रखे हुए है। अब क्या हुआ, कुछ समय पहले तक तो बांग्लादेश बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब उसके लिए यही डील मुसीबत बनती जा रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने तुरंत से यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील करने का अनुरोध किया है। उन्होंने राजधानी ढाका में बांग्लादेश में यूरोपीय यूनियन के राजदूत माइकल मिलर और बांग्लादेश में यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन नूरिया लोपेज से मुलाकात की ढाका में। वहीं पाकिस्तान के कारोबारी एक्सपर्ट ने भी सभा सरकार को यूरोप से जल्द समझौता करने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों की इंडस्ट्री को भारत तबाह करने के लिए भारत ने एक आर्थिक मोर्चा ही खोल दिया है। यानी अब पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ी जाती है, बल्कि लड़ने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्यातकों को दशकों से यूरोपीय बाजार में टैरिफ में डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब वो जीएसपी वगैरह इसका फायदा इन्होंने काफी लंबे समय तक उठा तो लिया, पर अब समय बदल चुका है। अब भारत और यूरोप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कहानी एकदम से पलट चुकी है और दोनों देशों में हलचल दिख रही है। अब आगे क्या होगा, ये देश अपने साथ बहुत सारा कुछ लेकर भी नहीं आए हैं जो तुरंत से एग्रीमेंट फाइनल हो जाए। भारत के पास ऐसा है कि एक बहुत बड़ा बाजार था, यूरोपीय यूनियन को भी भारत जैसा बाजार और भारत जैसा सहयोगी चाहिए था। इस वजह से ये डील बहुत तेजी से हो गई। पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आर्थिक मोर्चे पर ये बहुत बड़ा झटका मिला है, जिसकी वजह से दोनों ही बौखलाए हुए हैं और दोनों ही जल्दी से जल्दी कोई एग्रीमेंट फाइनल कर लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आने वाला समय इन पर और भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।